मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस जी सर। सर। यस सर। ओके। Okay, so Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well and fit for रहेंगे। So कैसे आप लोग कैसे जा रही है बूट कैंप? सो फॉर सर बहुत अच्छा जा रहा है, ओके और कल की प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला क्लासेस की वजह से, तो बाकी तो सब कुछ ठीक जा रहा है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ओके एंड लर्निंग हो रही है ना? यस सर, इट्स यस गोइंग सर। सो वेल। लेकिन वो वही बात ना कि प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, कल की वीडियो भी पूरी नहीं देखी, तो वो इंशाल्लाह आज पूरी हो जाएगी। सो देन इट्स गोना बी इजी फॉर अस। ठीक है ठीक है। असल में हमने इसको मतलब जो विंटर वेकेशंस थी हम चाह रहे थे कि उसमें ये अरेंज करें, लेकिन फिर हमारी बात डिस्कशन इसके ऊपर हुई, सो उन्होंने कहा कि अभी जो कि ऑफ है और स्टूडेंट्स पे पढ़ना नहीं, मतलब वो इन्होंने अभी पढ़ने के मूड में नहीं है ना, तो इसलिए हमने इस वीक पे अरेंज किया। और अभी इसमें गैप भी नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह चाहते हैं कि इसमें हम ये वीकेंड पे करें, लेकिन बस वो भी ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं नहीं सर। सर ठीक है, बस वैसे नो भी सर, एंड होने ऐसे वाला है सही है। कल। ओके चले ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इसको हम वीकेंड रिलेटेड वीकेंड के डेज में इसको रखते हैं फिर, मतलब जो भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे हमारी अपॉर्चुनिटीज बाय द वे आने वाली है, सो इंशाल्लाह कनेक्ट ही रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, इंशाल्लाह। सो कुछ बंदों के टास्क आए हुए हैं और काफ़ी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, पहली बार उन्होंने स्क्रीन्स बनाई है। और मैं आप लोगों के साथ वो उनकी जो वर्क है ना वो भी बाद में आप लोग को दिखाता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी उनको देख लेके, मतलब बिल्कुल ये उनके यकीन करें, जस्ट 2 डेज सेशन होने के बाद इतना काम इन्होंने किया है और इतनी कमाल की परफॉर्मेंस इनकी है। तो ऑब्वियसली अगर ये इवन कि 2 महीने भी देंगे ना, तो मैं मतलब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग इंशाल्लाह एक जगह पे होंगे। ठीक है, और उनको फिर इंटर्नशिप्स मिल सकती है। ठीक है, और मतलब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फिर वो इतनी दूर नहीं होंगी, लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं से वो एक ट्रेनिंग से ग्रेजुएट होंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर ये इनकी मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक वो क्लियरेंस हो जाएगी इसकी कॉन्सेप्ट्स के साथ भी और प्रैक्टिकल वर्क के साथ भी। क्योंकि जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक सिंपल हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो उसकी क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट जो स्टेजेस है ये मैं आज लेकर आया हूँ, जो कि 2-3 बंदों ने यहाँ पे सवाल पूछा था कि हम एक प्रोजेक्ट को करते हैं, सो व्हाट इज़ द जो कि प्रिसाइज वे, ठीक है, ऑफ डूइंग एनी प्रोजेक्ट। सो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों को वायरफ्रेम्स का प्रॉब्लम था, तो मैंने वायरफ्रेम्स दोबारा थोड़ा सा डाल लिया ताकि उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, सो आज का जो कंटेंट है, कंटेंट स्ट्रक्चर, सर। वो हमारे पास जी जी। सर मेरा मे बी इरेलेवेंट हो, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि स्किल के लिए जी जी। लैपटॉप मतलब अच्छा होना चाहिए या नहीं? नॉर्मल लैपटॉप से भी ये स्किल आराम से सीखा जा सकता है? अ, इसके लिए ना नॉर्मल लैपटॉप भी अगर आपके पास हो सो यू कैन गो विद इट। ठीक है, ओके लेकिन सर। मैं अगर आपको बता दूँ, टू बी ऑनेस्ट ना, मेरे पास अभी यस मैकबुक है, ठीक है, यस टू सर। थाउजेंड 2012 मॉडल है ये। ठीक है, मैं इसको अभी यस अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि बस वन टाइम इस पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ और कोई 2019 या 20 मॉडल ले लूँ, ठीक है, अच्छा सा, जो कि मैं अभी अप्रोच कर रहा हूँ बाहर। ठीक है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनसे मैं वो मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है टू बी ऑनेस्ट। ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बजट यहाँ पाकिस्तान में आती है 50 to 60 या 40,000 वट एवर जितनी भी हो, तो ठीक है, सो आप अप्रोच किया करें अपने जो आपके एल्डर्स है उनको ये रिक्वेस्ट कर ले कि देखिए मुझे लैपटॉप लेना है, और अपने
जो भी आपके रिलेटिव्स बाहर ज़रूर होंगे, आजकल किसी न किसी के होते हैं, ठीक है। सो उनको आप कहें कि मुझे, मैं चूंकि स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं एक मीडियाकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने बजट हमारे पास होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो आप मेरे लिए एक लैपटॉप वहाँ से ले आए, ठीक है। अब लैपटॉप कौन सा चाहिए? सो यहाँ पे आप, जो आपकी बजट है, लेट सपोज 50,000 है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे उस 50,000 में मैं अगर नॉर्मल लैपटॉप की बात करता हूँ डेल की, ठीक है, सो वो आई फाइव फोर या 5 जनरेशन, वो उसमें आ जाएगा ठीक ठाक, ठीक है, यूज्ड में, न्यू में नहीं। बाहर अगर आप अप्रोच करेंगे, सो वही इसी प्राइस में आई 5 आपको 7-8 तक हो सकता है, या इवन इससे भी थोड़ा आपको 9-8 तक मिल जाए, अगर एक बंदा इसको घूमेगा और सही मार्केट, मतलब यूज्ड मार्केट, मतलब जो यूज्ड लैपटॉप हैं उसमें देखेगा ना, इसके ऊपर सेल्स भी आते हैं, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा ठीक है सर। आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। ये थोड़ा, ओके सर। ठीक है। थैंक यू। सो मैं भी इस तरह कर रहा हूँ, सो ये अप्रोच करें, इंशाल्लाह फिर आपको अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, इसके लिए आप ना कम से कम आपके पास आई 5 4 जनरेशन हो और उसमें SSD लगा हो, बट दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो ये आज हमारी जो आज की कंटेंट है, और आज इंशाल्लाह हम इस चीज़ को देखेंगे जिसमें हमारे पास पहले प्रोजेक्ट स्टेजेस आते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स को देखते हैं कि जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है वो किस स्टेजेस से गुजरता है, और फिर हमारे पास एंड रिजल्ट उसकी आती है, ठीक है। उसके बाद वायरफ्रेम्स को थोड़ा सा दोबारा देखेंगे, मैंने थॉरली कल डिस्कस किया था और लाइव दिखाया भी था, लेकिन फिर भी उसको देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद है विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। सो विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, हमारे पास वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम डिज़ाइन, जो कंपोनेंट्स है, ये उसके हवाले से है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको भी देखते हैं आज हम। कलर्स है, जो कि मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है डिज़ाइनिंग की, ठीक है। कलर जो है ना, वो आपकी प्रोडक्ट की बिल्कुल, वो मतलब उसकी सब कुछ वो मतलब एक प्रोडक्ट की अगर कलरिंग अच्छी नहीं हो तो ऑब्वियसली लोग उसको पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट इम्प्रेशन है एक प्रोडक्ट की, जो कि अगर अच्छी ना जाए यूज़र के ऊपर, सो लिटरली वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद है टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बाय द वे। मैंने ऐसे कुछ डिज़ाइनर्स देखे हैं जिनके डिज़ाइनिंग स्किल तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन टाइपोग्राफी में अ, उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है यूएक्स राइटिंग, जो कि यूएक्स राइटिंग अपना एक आपके लिए कि ये एक अलग सेक्शन है, एंड इसकी बहुत डिमांड है, ठीक है। इसके ऊपर भी कल हमने बात की थी, लेकिन आज हम राइटिंग को देखेंगे। मैं यूजुअली सरफेस, जो कंसेप्ट होता है उसकी सरफेस पे बात करता हूँ कि ये मतलब ये कंसेप्ट है, ये क्या है, लेकिन फिर इसको हम मजीद फिर जो है ना वो तारोली देखते हैं, डिस्कस करते हैं मेथड्स को, ठीक है। सो फर्स्ट आ जाते हैं यूएक्स प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारे पास जो यूएक्स प्रोजेक्ट स्टेजेस जो हैं, ठीक है। सो ये एक कंप्लीट साइकिल होता है, जिसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है ना वो गो थ्रू होता है उस स्टेजेस से, ठीक है। सो पहले हमारे पास यूआई यूएक्स, ठीक है, डिज़ाइन रिसर्च है, ठीक है। और इसके हवाले से हमने काफ़ी डिटेल से बातें की थी कल, कि हमारे पास रिसर्च में क्या होता है, हम यूज़र से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके साथ मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, और फिर हम एक रफ सा जो है ना, जो स्टोरी बोर्डिंग बनाते हैं, वो एक्चुअली भी है ये यूएक्स डिज़ाइनर्स, ठीक है। उसके बाद यूआई की तरफ आते हैं, जो कि वो जो यूएक्स बनाते हैं ना वो बिल्कुल रफ होता है, यूआई फिर उसको थोड़ा सा उसको अच्छा कर लेता है, जिस तरह हम वो इसको फिर थोड़ा इस तरह बना लेता है, ठीक है। इसमें कुछ और एग्जांपल दिए है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, समहाउ इस तरह यूएक्स डिजाइनर्स बनाते हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर काम करते हैं ना। फिर वायर फ्रेमिंग हो जाती है, जो कि ये वायर फ्रेमिंग है, ठीक है। ये एक वाइट और
क्या है, ब्लैक एंड वाइट ब्लू, इस तरह समथिंग, ठीक है। सो और फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन है, और फिर स्लाइसिंग। मतलब ये विजुअलाइजेशन में हमारे पास ये विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसको हम देखेंगे, ठीक है। सो ये स्टेजेस हैं, इसके 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास पहले स्टेज में रिसर्च होता है, हम एक प्रोडक्ट की डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सर्वेज और यूज़र इंटरव्यूज़, ठीक है, जो मीटिंग्स इनकी होती है। अच्छा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, और मीटिंग्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो कोई और मतलब उनके अपने बंदे भी ना हो ना, लेकिन एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर या रिसर्चर ना, आपको वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप उनके पॉइंट्स नोट करते हैं कि क्या चल रहा है। सो आपने बिल्कुल वहाँ टाइम पे जाना होगा, और एंड तक आपने बैठना होगा। सो ये रिसर्च के ज़िम्मे में आते हैं। उसके बाद है एम्पैथी, ठीक है, जो कि कल जर्नी मैपिंग के हवाले से हमने बातें की थी कि कुछ टेक्निक्स आप डिफाइन करते हैं कि ये जो रिसर्च है, ठीक है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, ये कौन सी गोल से गो थ्रू होगा, ठीक है। सो इसमें हम वो देखते हैं, फिर डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि एक आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक है वाइट ब्लूप्रिंट, ठीक है। फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एलिमेंट, ये एक्चुअली 2D, इसको हम कहते हैं कि 2D इलिस्ट्रेटर। 2D जो कि हमारे पास कॉपी होती है, काइंड ऑफ 2D है, ठीक है। तो 2D इलिस्ट्रेशन हम करते हैं डिज़ाइन में, मतलब हम वायरफ्रेम्स और यूज़र फ्लो और ये चीज़ सब बनाते हैं, क्योंकि कल हमने इसको देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी डेवलपमेंट शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, और उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है, फिर लॉन्च होती है। सो यहाँ पे ना, यकीन करें, ये पूरा एक प्रोडक्ट की प्रोसेस है, क्योंकि जिसमें यू आई यू एक्स की अपनी अच्छी खासी जो है ना वो जगह है। मतलब 3 स्टेजेस इसके हैं, और 2 स्टेजेस जो है ना वो फिर उसके बाद है, ठीक है। सो ये बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि यू आई यू एक्स की आजकल जो डिमांड चल रही है वो क्यों है, ठीक है। सो वो इसी हवाले से है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो इसी से शुरुआत होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस जो इसेंशियल स्टेजेस है, वो इसी से होते हैं, ठीक है। सो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसकी फिर ऑब्वियसली अब इसमें काम करेंगे तो इसकी सैलरीज भी अच्छी है फिर, ठीक है। सो वायर फ्रेम्स के हवाले से हमने कल थॉरली देखा था, लेकिन वायर फ्रेम्स हमारे पास देखिए, एक सिंपल ब्लैक, और मतलब इसमें ब्लैक होता है, और ये ब्राउन कलर एंड वाइट, ये 3 कलर मोस्टली इसमें यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास अगर आज देखते हैं इसको, अगर हमारे पास थोड़ा टाइम मिला, जो मेरा प्लान भी था कि आज मैं आप लोगों को वो एक बल्जिमिक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें हम ये बनाते हैं, ठीक है। कल मैंने क्यों आप लोगों से मतलब पहली प्रैक्टिस ये इसलिए करवाई थी कि मतलब शुरू में ना आप लोग इस चीज़ के आदी ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सब कुछ है, उसको हम देखते हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे टास्क भी नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है। सो ये जो है ना, ये बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये वायरफ्रेम्स के हवाले से थोड़ा सा, उसके बाद हमारे पास है विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो विजुअल डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, हमारे पास वो फंडामेंटल आइडियाज़ होते हैं एक यूआई की, ठीक है, एक विजुअल डिज़ाइन की, और एक बेसिक जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उनकी रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या यूज़ होंगे, ठीक है। सो इसको अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास इसमें तकरीबन कुछ 5 टाइप्स है इसके, ठीक है, मतलब इससे भी ज़्यादा, लेकिन कुछ जो हमारे पास सेक्शंस है वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। सो इसमें पहले हमारे पास है स्केलेबिलिटी, ठीक है, और फिर बैलेंसिंग होती है, जिसको आज हम इंशाल्लाह जब हम लाइव बनाएंगे ना स्क्रीन, सो तब इसमें हम देखेंगे स्केलेबिलिटी। कल भी थोड़ी सी इसके हवाले से मैंने मतलब जब इसको ड्रा करा था तो ये चीज़ें उसमें आ जाती थी, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे पास जो स्केल है, एक शेप को हम जो बड़ा करते हैं और छोटा करते हैं, ठीक है, और विजुअल हायरार्की जो है, लाइंस जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, उनको ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वो सिस्टम
डिज़ाइन में आते हैं, विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल में। सिस्टम डिज़ाइन वो एक यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, सो वो सिस्टम डिज़ाइन में आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। और वो लिटरली जब हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें उसकी फिर ज़रूरत होती है फिर। ठीक है, मेरे पास एक था, और एक रिपोजिटरी फिग्मा थी, एक रिपोजिटरी है मेरा, शायद अभी भी होगी, मैं उसको देखता हूँ, उसमें सिस्टम डिज़ाइन बना हुआ है, क्योंकि वो लिटरली बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, और जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, सबसे पहले वो बनते हैं। ठीक है, सो ये इसका छोटा सा हिस्सा है किस्म का। उसके बाद है हमारे पास कलर्स। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कलर्स हमारे पास जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक यूआई की। ठीक है, अगर आपकी कलरिंग रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो इसमें फिर प्रॉब्लम हो सकता है। वो प्रॉब्लम इस तरह होगा कि वो डिज़ाइन, वो यूएक्स के ऊपर पूरा ज़बरदस्त होगा, लेकिन उसका यूआई अच्छा नहीं है ना, सो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे फिर। ये प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, सो कलरिंग कम्बिनेशन पे थोड़ा काम करें, और ये भी हो प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाता है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। ये आप एक देखें कि फ्लैट यूआई कलर्स है। ठीक है, और यहाँ पे कलर कम्बिनेशन देख ले थोड़ा सा। ये है हमारे पास ब्राउन। ठीक है, डार्क एंड फिर लाइट, फिर येलो, एंड ये मैंने एक बिल्कुल रफ और सिंपल सा एग्जांपल में यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी हमारे पास यूएस डिज़ाइन में जस्ट लाइक कम्युनिकेशन टूल है हमारे पास। जिस तरह हम बात नहीं करते, उस तरह हमारे पास टाइपोग्राफी यूआई में कम्युनिकेशन टूल है। ठीक है, कि हम यूज़र के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इंगेज रखते हैं खुद को ना, और यूज़र इसके ऑब्वियसली इसको रीड करता है ना, सो वो काइंड ऑफ कम्युनिकेट कर रहा है प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, और उनको ना कन्विंस कर रहा है कि एक मतलब, जाहिर सी बात है, एक ब्लॉग है उसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो वो उस जब यूज़र उसको पढ़ता है, तो उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगाता है ना। ठीक है, फिर आपने अगर उस पे काम किया हो, और उसमें ऐसी अट्रैक्शन रखी हो कि वो उस चीज़ पे आ जाए, तो वो उसको बाय भी कर लेता है फिर। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया हुआ है। हमारे पास जो फ़ॉन्ट होता है ना, ठीक है, मतलब ये देखिए, ये फ़ॉन्ट है, मतलब एक फ़ॉन्ट। यूजुअली हम जब कहते हैं ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोग ये इसको क्लियर करें। ये टाइपोग्राफी है। ठीक है, सो ये देखिए ना, ये टाइप फेसेस है, इसको फ़ॉन्ट नहीं कहते। आप लोग अभी तक इसको फ़ॉन्ट ही कहते रहेंगे, इस तरह ये ना। यस सर। इसको हम टाइप फेस कहते हैं। ठीक है, और यस सर। ये जो है ना, ये हमारे पास फ़ॉन्ट है। तो ये थोड़ा सा आई होप कि अभी क्लियर हो चुका होगा। तो ये इस तरह ही हमने सुना था। सो ये तो मतलब ये मैंने भी सुना था, तो सोचा ये क्लियर हो जाए आप लोगों का। ठीक है, सो बस थ्योरी खत्म करते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। यूएक्स राइटिंग है। फिर यूएक्स राइटिंग हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एक आपके लिए कि ये जब हमारे पास प्रोजेक्ट बनता है, उससे स्टार्ट में और एंड में दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर एक यूज़र है हमारा बाहर से है, ठीक है, और उसके साथ हमारा क्लाइंट बाहर से है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके साथ कि हम मतलब उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन करता है। यहाँ पाकिस्तान में इतने मतलब जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लेकिन अगर आपका क्लाइंट बाहर से है, सो ऑब्वियसली उसके साथ आपकी मीटिंग्स होंगी, और फिर सब कुछ आपने नोट करना होगा। ठीक है, सो फिर यूएक्स राइटिंग में वो आता है, आपने पॉइंट्स नोट करने होंगे, उसके ऊपर आपने रिसर्च करना होगा, एंड फिर आपने उसको जो फीडबैक देना होता है, या आपका जो प्रोग्रेस है वो भी राइटिंग में देना होगा। सो इन टर्म्स ऑफ यूएक्स, तो इसके लिए फिर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसके लिए रखा हुआ है कि यूएक्स राइटिंग क्या है और कॉपी राइटिंग क्या है, उसके ऊपर आता हूँ मैं। सो यूएक्स राइटिंग हमारे पास ये प्रैक्टिस है राइटिंग, जो कि
जो यूज़र है हमारे पास से, जो भी क्लाइंट है, उनके जो गोल है उसको समझने के लिए, ठीक है, उसको तारोली उनकी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उनको वो यूएक्स राइटिंग से वो समझे, ठीक है, जिस तरह मैंने मतलब कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएक्स राइटिंग इज अ पीस ऑफ केक, ठीक है, क्लियर, कंसाइज, कंस्ट्रक्टिव, कन्वर्सेशनल एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, सो उनकी तरफ से भी ये क्लियर होना चाहिए और आपकी तरफ से भी, ठीक है, जो कि यूजर को तो ये पता नहीं होता ना कि मतलब ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये स्टेजेस हैं, नहीं, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन इस तरह से करना होगा कि हम आपका ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये फीचर्स हैं, ये जो फीचर थे ये आपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताने, ये आपने एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने कि वो उसको समझ जाए। सो ये एक्चुअली होता है हमारे पास यूएक्स राइटिंग टेक्निक्स के हवाले से। ठीक है, फिर हमारे पास यूएक्स राइटिंग और कॉपी राइटिंग में क्या फ़र्क है। सो हमारे पास जो एक डिज़ाइन होता है और प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये उसके हवाले से होता है, स्पेसिफिकली उसके हवाले से राइटिंग होती है, और उन मतलब वो जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से इसमें बातें की जाती हैं, ठीक है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए इसकी यूजिबिलिटी है, इंटरफेस है, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हमारे पास टास्क होते हैं, और वो फिर हम जो कि यूएक्स राइटिंग के थ्रू मतलब जो हमारा जो मतलब ग्रुप लीड होता है ना, मतलब ग्रुप लीड एक्चुअली जो इंचार्ज होता है, ठीक है, यूआई यूएक्स की अपनी टीम होती है, और इनका एक हेड होता है, ठीक है, जो कि इसको आप यूआई यूएक्स मैनेजर भी कहते हैं और यूआई यूएक्स इंजीनियर भी कहते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ रोल्स हैं इनके। सो वो आपसे फिर ये टास्क आपको देता है, और आपने वो जो है ना डॉक्यूमेंटेशन उसकी, वो जो टास्क है ना वो आपने लिख के ना उनको फिर राइटिंग के थ्रू देना पड़ता है, ठीक है, बस ये इन सिंपल टर्म्स ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये टेक्स्ट को थोड़ा आप रीड कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, सो कॉपी राइटिंग फिर क्या है हमारे पास, जो कि हम लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने हमारे जो पोस्ट है वो देखे होंगे एमएलए से एम सेंस के ऊपर, देखे है ना। एमएलए से एम सेंस के ऊपर हमारे पोस्ट आप लोगों ने देखे होंगे। यस जी जी सर देखें। ठीक सोशल है, अकाउंट सर। जी जी, सोशल अकाउंट्स। सो वहाँ पे ना जो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली होता है उसमें हमारे पास राइटिंग होती है, ठीक है, सो वो एक्चुअली हमारे पास होता है कॉपी राइटिंग, इन वेरी सिंपल टर्म्स, एक रियल एग्जांपल के साथ। ठीक है, सो उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, जो हमारे पास फेसबुक पोस्ट में एक्चुअली होता है, एंड उसके ऊपर लिखा नहीं होता डिस्क्रिप्शन, उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir, cleared. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास विजुअल डिज़ाइन, जो कि हम जाएंगे फिग्मा की तरफ। अच्छा, ये एक सर क्वेश्चन। जी जी जी, पूछे। सर ये कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग सेम चीज है? नहीं ना, ये सेम चीज़ नहीं है ना, अभी देखिए। अच्छा, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, मुझे लगा ये कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। अच्छा, कंटेंट देखिए, इसमें दो है, एक हमारे पास कॉपी राइटिंग है, और एक हमारे पास दूसरा क्या था, यहाँ सर्च कर लेते हैं, इसमें दो, ये कंटेंट राइटिंग नहीं है बाय द वे, कंटेंट कॉपी राइटिंग, और आई थिंक दूसरा टर्म है इसके लिए, इसके लिए एक दूसरा वर्ड था, ये कंटेंट राइटिंग भी है।
copywriting is written to myself. Copywriting. वेल कंटेंट राइटिंग, अच्छा मुझे लगा कि देखिए कंटेंट हमारे पास हम कंटेंट पिक्चर इमेजेस को भी कहते हैं, हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में भी ये भी कंटेंट है, इसको हम जनरल टर्म्स में कंटेंट कहते हैं ना। ठीक है, सो एक कॉपी राइटिंग है और एक दूसरा वो टर्म था जो कि मैं अभी भूल रहा हूँ कि वो क्या था, लेकिन ये दोनों जो है ना, अब कंटेंट का मुझे बाय द वे पता है कि वो कंटेंट मतलब मैं एक गेस लगा सकता हूँ कि हमारे पास कंटेंट राइटिंग क्या है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया था। देखिए हमारे पास जो कॉपी राइटिंग है, सो ये जो कैप्शन है ना फेसबुक के, ठीक है, सो ये इन टर्म्स ऑफ कॉपी राइटिंग में आते हैं। अब वो कैसे कि हमारे पास मतलब हमने एक पोस्ट किया हुआ है ना, सो एक पोस्ट हमने किया हुआ है फॉर एग्जांपल बूट कैंप रिलेटेड। सो बूट कैंप रिलेटेड मैं यहाँ पे सर्च करूंगा गूगल में कि सॉरी बूट कैम्प रिलेटेड, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ठीक है, UI UX बूट कैम्प। सो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा और हमारे पास कंटेंट जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, सो उससे फिर मैं जो कीवर्ड्स है उसको मैं अपने साथ नोट करूंगा और अपना माइंड लगा के ना, कीवर्ड्स दूसरे के होंगे, अपना माइंड लगा के ना मैं अब एक कैप्शन लिखूंगा, एक पैसेज जो कि एक काइंड ऑफ आर्टिकल है। ठीक है, सो वो हमारे पास कॉपी राइटिंग में आते हैं क्योंकि हम हेल्प्स लेते हैं। देखिए वेबसाइट कॉपी, ठीक है, एड्स हो गया, मैं बिल्कुल सिंपल कैप्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, लैंडिंग जो कि लैंडिंग पेजेस है ये। कंटेंट राइटिंग क्या है, हम एक देखिए ब्लॉग्स लिख रहे हैं, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स है, ई बुक्स है, वाइट पेपर्स है, केस स्टडीज, ये हमारे पास कंटेंट राइटिंग में आते हैं। ठीक है, कंटेंट राइटिंग में और भी बहुत सी चीज़ें आती है, बस ये इसकी थोड़े एग्जांपल्स है। ठीक है, Yes, sir. ओके, मैं दूसरा टर्म देख लेता हूँ हमारे पास। क्रिएटिव राइटिंग आई थिंक है, टेक्निकल, हाँ नहीं, कॉपी राइटिंग, बहरहाल मैं भी भूल रहा हूँ, दो टर्म्स थे इसके। सर जो हम रिव्यूज़ लिखते हैं ना, तो वो कंटेंट राइटिंग में आता है या कॉपी राइटिंग में? जो हम रिव्यू लिखते हैं वो हमारे पास उसमें भी अभी अभी रिव्यू अगर हम किसी और से देखते हैं ना, सो वो तो काफ़ी में आ गया, लेकिन अगर हम खुद से लिखते हैं ना, देखिए रिव्यू के लिए भी हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि एक बंदा है, अब थोड़ा सा उसके लिए देखते हैं। यहाँ पे खैर इतना वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन किसी और जब आप फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो वो फिर आपको बताता है, उसके साथ आपने काम किया होता है ना, सो फिर उनके जो फैक्टर्स है ना उनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अगर आपको फिर पता है तो वो बस कंटेंट राइटिंग में आ जाता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं, उसके लिए आप थोड़ा स्टडी करते हैं, सो फिर वो कॉपी राइटिंग में आ जाते हैं। कॉपी राइटिंग इन सिंपल टर्म्स, हम दूसरे की जो राइटिंग होती है ना उसको थोड़ा स्टडी करते हैं और फिर लिखते हैं। सो कॉम्बिनेशन वर्ड्स हमारे ही होंगे, उस पर प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आइडिया हम किसी और से लेते हैं। ठीक है, जो कि आजकल सारी कॉपी राइटिंग ही है हर जगह पे मोस्टली। हम वेबसाइट के कंटेंट भी लिखते हैं ना, ठीक है, सो वो उसके लिए भी हम थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, जी सर। लेकिन कंटेंट के आई थिंक यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में वो लिमिट है कि कंटेंट ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। ये देख लेते हैं एक्टिविटी और राइटिंग टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हाँ पब्लिकेशन कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस। अच्छा, कंटेंट में देखिए एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्योरली आपकी एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, एक और भी था, वो मैं अभी भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, बहरहाल इट वाज आउट ऑफ द टॉपिक। अच्छा, सो आज ना हम देखते हैं, फ्रेम्स को तो हमने देख लिया था, ठीक है, सो आज ना हम विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। हमारे पास जो विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, देखिए ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन ही कह लें, या उसका जो गोल है, मोटिवेशन, सब कुछ इसमें है। सो ये मैंने रखा था, सोचा आप लोग के साथ में डिस्कस कर ली। देखिए, डिज़ाइन ब्रीफ फॉर अ मैकेनिक लिस्टिंग वेबसाइट, ठीक है, तो ये इसका क्लाइंट है,
ये ब्रांड है, ठीक है, और ये समरी है। प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉर अ मैकेनिक लिस्टिंग वेबसाइट, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या होगा कि टू लिंक फैकल्टी व्हीकल ऑपरेटर्स विद नियर बाय मैकेनिक्स, ठीक है, मोस्टली ऑपरेट ऑफ फैकल्टी रोड साइड व्हीकल्स ऑन अनफेमिलियर रोड एंड लोकेशन, ठीक है। सो ये एक इसका एज पॉइंट है बाय द वे, बैकग्राउंड। टारगेट क्या होगा वो भी बता रहे हैं। डिलीवरीज क्या होंगे कि आपने बनाने क्या होंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। रिस्पॉन्सिव गुड कलर कॉन्ट्रास्ट एंड क्वालिटी पिक्चर्स डिजाइन वेब पेज, ठीक है। चैनल्स हो गया और टाइमलाइन जो कि 21 डेज इन 3 वीक्स है। अब मजे की बात इसमें क्या है, ठीक है, ये जो है ना ये आपको जब आप अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहां पे आपको इस तरह वो लोग आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे कि वी नीड दिस, दैट्स इट, वो और कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद ना आपने फिर खुद ही इसको एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। यहाँ इस चीज के बाद हमारे पास फिर वो यूएक्स रिसर्च आता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी वो यूएक्स रिसर्च से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि यूएक्सआर आता है, ठीक है। सो आप उनसे सवाल पूछेंगे कि सर ये हमारे पास इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि वो आपने पूरे करने होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सो वो आपने यूएक्सआर का जो फेज है पहले वो पूरा करना होगा, एंड उसके बाद ना आपने यूएक्स की तरफ जाना होगा, ठीक है। सो ये बहुत कमाल की चीज़ है बाय द वे। क्लियर? यस सर। ओके। सो ये काइंड ऑफ केस स्टडी में भी आता है। अच्छा, सो अब हम आ जाते हैं, मैं वो एक डिज़ाइन सिस्टम था वो देख लेता हूँ, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक लेंस सिस्टम, चले खैर इस पे आ जाते हैं हम। सो आज हम एक्चुअली फुल लाइव जो कि एक स्क्रीन बनाएंगे जिसमें मैं मतलब हम इसको एक्चुअली वायर फ्रेम से बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास इसका स्क्रीन भी पड़ा हुआ है और वायर फ्रेम्स भी है, ठीक है। और उससे पहले ना इसको थोड़ा हम देख भी लेते हैं कि हमारे पास केस स्टडी में क्या है, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी सबसे पहले आती है। सो ये हमारे पास है केस स्टडी, ठीक है, 2 3 10, ठीक है। सो ये है हमारे पास एक केफ एंड बेकरी के लिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स थी और वो चाह रहे थे कि हमें इस तरह कोई ऐप बनाया जाए जिसके ज़रिए हम जो कि ऑर्डर्स हमें मिलने शुरू हो, मतलब हमें ऑर्डर आए, ठीक है, ऐप के ज़रिए, मतलब वो ऐप चाह रहे थे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि एन कैफे इज़ लुकिंग टू डेवलप एन ऐप फॉर देयर कस्टमर्स टू बी एबल टू ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। फिर पॉसिबल सोल्यूशन क्या थी कि मेन गोल is to design a mobile app for users to view menu and choose from different options and customize them with their ease, क्योंकि अपनी मर्जी से वो कॉफ़ी और जो दीगर जो भी इसमें अवेलेबल, मतलब वो जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इसमें हो, ठीक है। और एंड ट्रैक देयर ऑर्डर्स, ट्रैक भी करे और अपडेट्स भी उनको मिले, ठीक है। सो ये इसकी पॉसिबल सोल्यूशन थी। उसके बाद प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या था कि काफी इज अ कैफे एंड बेकरी दैट ऑफर्स वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमाइजेबल ड्रिंक्स एंड डिलीशियस लाइक कॉफ़ी, पेस्ट्रीज, डोनट्स, etc एंड, ठीक है, मुख्तलिफ वैरायटीज जो कि वो लोग देना चाह रहे थे, ठीक है। इसमें आइसक्रीम और सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू था बाय द वे। डिजाइन थिंकिंग क्या है इसकी फिर, डिफाइन एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। सो इसके लिए फिर इंटरव्यू क्वेश्चन ये देखे, ये इंटरव्यू क्वेश्चन थे।
यूज़र पेन पॉइंट्स क्या थी कि जहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, कल हमने इस चीज़ें बहुत थारोली डिस्कस की थी। तो अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा तो वो देख ले। ठीक है, इनमें सब कुछ चीज़ें हमने बहुत डिटेल के साथ देखी थी। वो एक बंदा था, वो यहाँ पे खफा भी शायद हो गया था कि आप दोबारा ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली कल हम मेथड डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले हम जस्ट उसका कंसेप्ट देख रहे थे। ठीक है, सो यूज़र पर्सोना जो है ना, वो एक्चुअली जो कि फंक्शनल करेक्टर्स है, जो कि रिसर्च के ऊपर बेस है प्योरली। ठीक है, और मतलब हम टारगेट को देखते हैं कि हमारा इन चीज़ों को, ये जो प्रोडक्ट है ना हम बना रहे हैं, तो इसका टारगेट क्या होगा। ठीक है, सो वो यूज़र पर्सोना में आता है। ठीक है, गोल्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड फ्रस्ट्रेशंस। ठीक है, इस तरह ये इसकी बहुत यहाँ तक इसके है ना, जो ये हमारे पास वो UXR एंड UX और ये चीज़ें में आते हैं। ठीक है, जो कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यूजुअली हमारे पास यहाँ पे इतने मतलब UI UX हम उसी प्रोजेक्ट के लिए करते हैं जो कि बिल्कुल या तो न्यू हो, या अगर हम कहीं पे चले गए, मतलब कि हमारे जॉब वगैरह हो गई, सो वो हम फॉर्चुनेटली ना एग्जिस्टिंग वेबसाइट में काम करेंगे, फिर हम यहाँ से नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो कंटिन्यू होगा। हम उसके साथ कहीं ना कहीं पे अगर वो फॉर एग्जांपल 100% ले ले और वो 40% पूरा हो, सो हम 41 के साथ उनके साथ फिर वो कोलाब्रेशन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो फिर पेज वायर फ्रेम्स है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लिटरली देखिए, लोग बना रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं, इसकी बहुत बेनिफिट बाय द वे। यहाँ पे आपको ना चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आप इसको रबर से फिर साफ भी कर सकते हैं, एंड आपकी अटेंशन फुल होती है। ठीक है, नोटबुक के साथ डिजिटल वायर फ्रेम से फिर ये देखें, क्योंकि यहाँ पे ही है और इसको हम बनाएंगे ये लो लो सी प्रोटोटाइप्स में। ठीक है, एंड उसके बाद ये देखें प्रोटोटाइप्स में लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप। ठीक है, वायर फ्रेमिंग की प्रोटोटाइपिंग है ये एक्चुअली। और इसके बाद है हाई फिडिलिटी, इसको भी हम देखते हैं कि क्या होता है। और इसके बाद यूजिबिलिटी स्टडी है। ठीक है, ये देखिए वो एफिनिटी मैपिंग है, ये वो यूजर जर्नी है। ठीक है, एंड ये पैटर्न एंड इंसाइट आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें न्यू भी होंगी, कुछ प्रोजेक्ट के लिए वो होती है, कुछ के लिए नहीं होती। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ना, कल मैंने जो भी एक्सप्लेन किया था वो यकीनन आज यहाँ पे ना सब कुछ आप लोगों ने एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखा होगा, मतलब देख ले एक किस्म का। मैं और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड लिटरली इस तरह के शॉर्ट बूट कैंप में ना आपको इस तरह बड़े प्रोजेक्ट्स कभी नहीं मिलते। मैंने इवन के 4 and 6 वीक्स वाले कोर्सेज भी किए हुए हैं, और जो चीज़ें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, लिटरली वो आपको वहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। जब आप ट्रेनिंग मतलब कहीं ना कहीं से कोर्स कर रहे होंगे, आप लोगों को फिर अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये था ऐप के हवाले से। ये इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर था, एंड यहाँ पे इन्होंने कस्टमाइज बना लिया था। अच्छा, ये यूज़र फ्लो है जो कल हमने बनाया था। ठीक है, ऐप ओपन होगा, स्प्लैश स्क्रीन आएंगी, एग्जिस्टिंग यूजर यस, फिर लॉगिन पे जाएगा, वेरिफिकेशन, फिर होम, और फिर उसके बाद जो है ना उसको मेन्यू नजर आ जाएगा, नहीं है तो फिर अकाउंट बनाएगा, सिंपल। ठीक है, सो ये देखिए, ये इस ऐप की स्क्रीन से बहुत कमाल का ऐप बना था। ठीक है, डायरेक्टली हम ऐप पे आ जाते हैं यहाँ पे। जी जी, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछे। ये देखिए, ये एक पे बिल्कुल नहीं होता, बार बार मतलब मुख्तलिफ स्क्रीन पे आप लोगों ने फिर इस चीज़ को बनाना होगा। एक ही चीज़ देखिए कितनी कमाल की है। इस पे आते हैं, पहले वाई फ्रेम से हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सो आई होप के चीज़ें समझ आ रही है। जी, एनी कंफ्यूजन? लगता है मैं थोड़ा कम्प्लेक्स जा रहा हूँ कि नहीं।
समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है समझ। कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं है। ओके, अरसलान, आर यू विद अस? Yes, sir, I am. ठीक है, चलिए मैं ये प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि कुछ लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इसमें क्या होता है हमारे पास, तो ये है हमारे पास लाइव टू शॉट फॉर बैट्स आफ्टर, ठीक है। देखिए ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं, गो टू, आई डोंट नो कि ये पेड है या फ्री। मैंने इसको यूज़ किया था बट साइन, अच्छा ये ट्रायल वर्जन होगा। चलो इसको अभी के लिए साइन इन कर लेते हैं, बाद में इस पे आपको ना वायर फ्रेमिंग की बहुत इजी जो है कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, बहुत इजी। आप बस जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपका वायर फ्रेम बन गया, बहुत इजी। आप एक्चुअली इसको एंजॉय करेंगे भाई। ठीक है, सो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट है, बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये देखें, पहले स्क्रीन भी अवेलेबल है। वेलकम टू बलसमिक वेबसाइट, सिंपल, गो अहेड एंड क्लिक ऑन अराउंड, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, इसमें जो कि आपको तैयार टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। नाइस, ठीक है। देखिए ये है हमारे पास वायर फ्रेम्स, एक छोटा सा हम बना लेते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए कि वी क्रिएटेड दिस वायर फ्रेम्स टू हेल्प यू टू लर्न हाउ टू वर्जमिक एंड क्विकली बिकम ऑसम एट वायर फ्रेमिंग, डोंट वरी इट्स सुपर इजी। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल प्रोजेक्ट टू हेल्प यू स्टार्टेड। सो एंड ये बिल्कुल बहुत ही इजी है, इस पे मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, सो मैं एक सिंपल सा पेज बना लेता हूँ। यहाँ हमारे पास देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसेट्स हैं, फोन्स है, बटन्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ये सब कुछ, सब चीज़ें आपको तैयार मिल जाती हैं। ठीक है, आपको लेकिन फिर इसमें ये है कि आपकी वो अ, मेहनत इसमें फिर इतनी नहीं लगती। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वायर फ्रेमिंग भी ज़रूर करें। ठीक है, और स्पेशली अपने स्टोरी बोर्डिंग, जो कि अपनी कापी में ज़रूर करें इसको। ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग और वायर फ्रेमिंग भी कोशिश करें कि खुद ही करें, तो इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ये देखिए ये भी है आई इस मेन्यू, इसमें चीज़ें पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक ये आईफोन हो गया, एंड हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल वेलकम पेज। ठीक है, सो मैं चला जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर, ये हमारे पास मुख्तलिफ टेक्स्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास वेलकम। ठीक है, सो वेलकम, इसको मैं इसका साइज में इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, एंड वो होगा यहाँ से आई थिंक, जी टेक्स्ट, अच्छा साइज ये है। ये रहा फोन साइज, 72 कर लेते हैं, वेलकम। ठीक हो गया। यकीन मतलब अब देखे ना, यकीन करें इतना अच्छा लग रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे बहुत इजी बनता है, और इसलिए कल मैंने इसको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, इस पे मैंने टास्क भी नहीं दिया। आप लोगों ने जो टास्क करना है ना, वो आप लोगों ने फिग्मा पे ही करना होगा। ठीक है, इसमें देखिए चार्ट सब कुछ बनाए हुए हैं, तैयार है सब कुछ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, सो ये वेलकम हो गया।
एंड अगर अब हम लॉगिन की पेज बनाते हैं तो इसको हम आल्ट से ना डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। एंड फिर हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसको मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं ना इस तरह मैंने ये एक टेक्स्ट फील्ड बना लिया, थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ दिया इसके लिए, ठीक है। सो एक यूज़र नेम एक पासवर्ड के लिए, ठीक है, टेक्स्ट में लेकर आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र नेम हो गया, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं 32, यस। ये ऊपर कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। एंड पासवर्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमारा लोगो हो जाएगा, सिंपल लोगो। लोगो की फैसिलिटी भी इन्होंने दी थी, ये देखो इसके साथ लिखा हुआ है कि ये बल्समिक लोगो, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं। दैट्स इट। आप लोगों का जो लॉगिन है ना, लॉगिन स्क्रीन बन गया। जब फॉरगेट पासवर्ड है तो यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिख लें, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। 32 की जगह इसको हम 20 तक कर लेते हैं, बन गया। दैट्स इट। कितना इजी था। यस सर। जी जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? किसने सर हाथ में? सर स्क्रीन हमें शो नहीं हो रही, बहुत से बंदों को शो नहीं हो रही स्क्रीन आपकी जो उपेंद्र, आपने शेयर। यस सीरियसली? सर, है सर। तो बता दिया करने यार। स्क्रीन मैं नहीं दिख रही सर। मैं होता दोबारा शेयर कर लेता हूँ, तो बताते क्यों नहीं? सर शायद इनके इंटरनेट का मसला है क्योंकि हमें तो शो हो रही है। ओके, मैंने बाय द वे रीशेयर कर दिया, सो अभी देखे, अभी क्लियर है, अभी विजिबल है। नहीं सर, दोबारा से ज्वाइन करते हैं शायद ठीक हो अभी जाए। विजिबल है सर, अभी विजिबल है। विजिबल है सर। ठीक है। सो असल में Well, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है ना फिर, जी जी हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। ओके। सो ये आप लोगों ने यकीनन इस चीज़ को थोड़ा एंजॉय किया होगा, काफ़ी सिंपल था ये। इस तरह हम वायरफ्रेम बना सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी हो ना, सब कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे पड़े होते हैं, बस जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ये देखिए, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, ये तो था ऐप के हवाले से। मैं थोड़ा वेब के हवाले से बता देता हूँ कि ये हमारे पास, ये देखिए इन्होंने ये चीज़ भी मतलब वेब की कंपोनेंट्स भी यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। सो इतनी यहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है इस चीज़ की। इसका साइज आप लोग एक बार देख लें। बाय डिफ़ॉल्ट भी इसका साइज बाय द वे साइज आपको मिल जाता है, ये देखिए, बस इसका ये यही साइज है बाय डिफ़ॉल्ट। दैट्स इट, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं ना, सो फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसका साइज, वो आपको मिल जाएगा। बस पोजीशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इसका वो दे दें, एंड दैट्स इट। बस यहाँ पे फिर आ जाए। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास गूगल का है ना, सो हम गूगल का जो सर्च बार है उसको बना लेते हैं, ठीक है। सो ये सबटाइटल है, यहाँ पे गूगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये देखिए सर्च बॉक्स, दैट्स इट। ऊपर नीचे बहुत चीज़ें होती है, लेकिन अब हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ पे आप देखिए ना, ये देखिए गूगल सर्च बॉक्सेस, नीचे ये है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये भी बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके के लिए फिर आपने घूमना पड़ेगा कि ये आइकन हमारे पास कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है बाय द वे, रिसेंट है ना, राइट। सो आपको ना यहाँ पे मिल जाएंगे, तो चार्ट है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अपनी लॉजिक के हिसाब से फिर चीज़ें बना सकते हो।
कलर पिकर, सर्कल बटन नहीं। ठीक है, सो इस तरह फिर आप इसमें घूमते हैं, बस ये आप लेकर आते हैं, खुद ही बना दें। ठीक है, तो फिर चीज़ें फिर आप मतलब आप अगर आपकी आपकी काम की चीज़ ना हो ना, फिर आपको सिंपल आप बना भी सकते हो। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट लेकर आओ और उसको नेम दे दो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में। ठीक है, उसका साइज थोड़ा कम करें। साइज इसका हम कर लेते हैं 11 की जगह भी 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको अगर डुप्लीकेट करना है आपने, तो सिंपल इसको इस तरह होल्ड करें, आल्ट से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप फिर इस तरह मतलब करते जाएं। ठीक है, तो जो डुप्लीकेशन है ना, वो फिर एक बार आप एक चीज़ के ऊपर थोड़ा मेहनत करें, डुप्लीकेशन बार बार एक चीज़ आ जाती है, वो फिर ईजी है। सो ये था बल्जिमिक डॉट क्लाउड के हवाले से। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर हो? जी, नो सर। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करते तो मैं कर लेता हूँ आप लोगों से फिर। ठीक है, सो ये वायर फ्रेम्स ये यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच बाय द वे होता है। इसमें ये होता है कि यहाँ पे ना आप लोग फिर डायरेक्ट डिज़ाइंस इसके बाद बना सकते हो। ठीक है, ये वायर फ्रेम्स है और अगर हम ये देखिए, जस्ट इन्होंने बस पिक्चर दी है और कलरिंग वगैरह दे दी है, दैट्स इट। तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि ये आप लोग को वायर फ्रेम्स यहाँ पे बनाएं। ठीक है, सो दो चीज़ें हम बनाते हैं, आई थिंक फिर वो काफ़ी आज के लिए। एक स्क्रीन बनाते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स स्क्रीन की तरफ मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ना, ये जो लाइन है ना, ये भी एक जगह जगह पे मैंने देखा था कि वो खुद ही इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वायर फ्रेम्स में था। लिटरली फिर लोग इतना मेहनत करते हैं, यहाँ पे होगा, ये देखे, लिटरली ये जो लाइंस है ना, अब ये आइडिया कहाँ से इनको मिला? ये गूगल से ही मिला। ठीक है, ये हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ, इसको बारकोड हम कहते हैं। ठीक है, बारकोड, जी। सो ये बारकोड है एंड बस यहाँ से इसने आइडिया देख लिया, अब बनाए इसने खुद पर। ठीक है, सो इस हाँ तरह आप लोगों ने, जी। सर, सर ये इन्होंने पिक्चर पेस्ट की है या खुद बनाया है नहीं उसको? नहीं, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि देखिए ये ग्रुप है, मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सारे देखिए, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये भी, इसको भी अनग्रुप कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, इनविजिबल है ना, ये देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये इन्होंने एक एक चीज बनाई थी ना। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये बनते हैं। फिर ये आपकी बाय द वे आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग जो है ना, वो पिक्चर्स भी यहाँ से लेके वहां पे पेस्ट कर लेते हैं, न्यू जस्ट बारकोड लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप वायर फ्रेमिंग करते हैं और जब आप यूआई बनाते हैं, तब आपको मेजॉरिटी चीज़ें 98-95% जो है ना, वो आपको खुद ही बनानी पड़ती है। ठीक है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है और फिर ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आप कहीं से कॉपी कर लें। ठीक है, एक चीज़ है इसमें जो कि वो है इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, इलिस्ट्रेशंस के लिए फिर अभी फॉर एग्जांपल ये फीमेल है। ठीक है, सो ये इसका पिक्चर है बाय द वे। इलिस्ट्रेशन में देखता हूँ, ये इलिस्ट्रेशन है, ये काफ़ी। तो इसके लिए फिर कुछ लोग इलिस्ट्रेशन डिज़ाइन भी करते हैं, अगर इनका अपना ऐप है, और कुछ लोग जो है ना, वो इंटरनेट पे फ्री भी आपको मिल जाते हैं। अब ये एक प्लेटफॉर्म है,
आइकन स्काउट कल मैंने बताया था, एक दूसरा फ्री पिक है, फ्री पिक। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को ना फ्री वेक्टर्स, स्टॉक इमेजेस, सब कुछ जो है ना फ्री में भी मिलते हैं और प्रीमियम भी है। ठीक है, सो लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ एसेट्स की जगह, चलो एसेट्स ही ठीक है, ये एसेट्स की जगह हम इलस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कब है, कब मैंने दे दिया। ठीक है, अब देखिए आप लोग किस पास किस तरह जो है ना वो फाइल्स आ जाते हैं। ये देखिए, ये शायद इन्होंने भी यहाँ से लिया होगा, और ये है भी फ्री। सो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो आप रिमूव कर ले, पीएनजी में आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये मैं खैर बता भी देता हूँ आप लोगों को, ये जो है ना डिज़ाइन बाय फ्री पिक, फ्री पिक, ठीक है, लाइसेंस जो है ना इसका, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ यूज़ करते हो ना, तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। ये मैं फिर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्रीमियम भी है, ये भी मेरे पास डाउनलोड इसका शुरू होना हो गया। ठीक है, ये जिप फाइल में इसको मैंने ओपन किया, इसके पास एक लाइसेंस होता है। ठीक है, और आप वहाँ पे आपको वो लिखा होता है कि आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या कमर्शियली यूज़ के लिए। ठीक है, सो ये रहा हमारे पास ये लाइसेंस फ्री। ठीक है, सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो। ठीक है, सो यू आर फ्री टू यूज़ दिस इमेज फॉर बोथ पर्सनल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट। क्लियर? And to modify it in a website or presentation template or application is a part of your design. So ये लाइसेंस अगर इसके पास है फिर आप किंग हैं, मतलब आप यूज कर सकते हैं इसको मजे करें फिर। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, तो फिर आप एक बार अगर आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए और आप थोड़ा कमा रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द द प्रीमियम वन, जिसकी मेरे ख्याल से इतनी कॉस्ट नहीं होगी। ये देखिए जो कि 1 मंथ की भी है, 12-15 है, PUR2PKR, क्योंकि 1 मंथ की आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म की इलस्ट्रेशंस फ्री होंगी, जो कि 3600। जब आप कमाते हैं फिर ये कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको अगर एक प्रोजेक्ट के एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में, छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट भी इसमें होते हैं, मोस्टली वेब के जो लैंडिंग पेजेस होते हैं वो आपको मिलते हैं, तो उसके फिर आपको $100 $50 वो फिर इजी मिलते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, शुरू में कम मिलेंगे, $20-30, तब तक आप फ्री से काम चला सकते हैं। ठीक है, और भी है। ठीक है, इसका कोई यूट्यूब में आप देखे, शायद इसकी प्रीमियम डाउनलोड करने का तरीका भी आपको मिल जाए। ठीक है, सो जब आप नहीं कमाते तब आप ये ट्रिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार आप कमाएं और फिर इसको ना देना, सो फिर वो थोड़ा हलाल और हराम के दायरे में वो चीज़ आ जाती है फिर। ठीक है, सो इसको भी आप फिर देख लें। क्लियर हो गया? सर इसमें एक चीज़ है कि हम जब इस तरह की कोई फ्री पिक्स यूज़ करते हैं ऐसे फ्री पिक टाइप प्लेटफॉर्म से, तो हमें इस कहते हैं कि एट्रीब्यूशन दे देना, जहाँ पे अगर हम कोई कमर्शियल यूज़ के लिए करें, जैसे कि इसमें भी था। तो सर एट्रीब्यूशन देना ज़रूरी होती है ऐसी जब हम किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए इनकी पिक्स इस्तेमाल करें, या नहीं हम स्किप कर सकते हैं नहीं उसे? नहीं नहीं, ये डोनेशन मांगते हैं आपसे, ये आपके ऊपर है। अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। नहीं सर, इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो कहते हैं कि आप ना इनको एक तरह से वो प्रोमोट करें इनकी लिंक को या इस क्रिएटर को फॉर कमर्शियल यूज़, तो वो कोई मसला तो नहीं करता? नहीं नहीं, वो इशू नहीं करता, लेकिन यहाँ पे देखे ना, यू मस्ट एट्रीब्यूट द इमेज। नहीं, देखिए, यू आर फ्री टू यूज दिस इमेज, यहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है। ठीक है, फ्री पिक मैंने इसलिए आप लोगों को ये दिखाया क्योंकि इसके साथ ये देखिए लाइसेंस फ्री मिल रहा है फॉर बोथ पर्सनल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड टू मॉडिफाई इट। ठीक है, वेबसाइट में, प्रेजेंटेशन में, किसी और जगह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू सब लाइसेंस रीसेल इट। अब ऑब्वियसली इसको अगर आप सेल करते हैं दोबारा से तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
फिर इंसान को इतना तो सोचना चाहिए ना कि मतलब हमें चीज़ फ्री में मिल रही है, ठीक है। सो ये भी वो हलाल और हराम के दायरे में आता है, ठीक है। इंक्लूड इट एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन आर्काइव और डेटाबेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जिसका हमें खुद ही फिर वो लोग सेल करते हैं, बाय द वे लिटरली लोगों ने प्लेटफॉर्म्स बनाए होते हैं और वो सेल करते हैं, लेकिन हमने लोगों को इन चीज़ों में फिर फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप खुद ही फिर थोड़ा देख लें। अच्छा, अभी आते हैं एक लाइव डिज़ाइन की तरफ। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि हम स्केलेबिलिटी जो एक होती है ना एक शेप की, वो कैसे करेंगे। अच्छा, एक वो उनको जो आईफोन मतलब आईफोन की मैंने एग्जांपल की थी, सो वो भी यूज़ कर रहे थे। इसके मतलब वो फिर हम कैसे करेंगे। सो मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगा शुरू से, और बस फिर आई थिंक आज के लिए फिर इतना काफ़ी होगा, ठीक है। सो सजेस्ट करें मुझे कि कौन सा मैं बनाऊं, ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो क्योंकि इसमें चीज़ें। अच्छा, अब ये देखें ना, यहाँ पे एक सवाल पूछा था वो एक स्टूडेंट ने कि ये देखिए, ये भी देखिए ना। अब ये मतलब मैप है, ठीक है। इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें इन्होंने ड्रा की हुई है, ठीक है। सो ये इमेज है। सो आप इमेज भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं जब आप मैप बनाते हैं। अब ऑब्वियसली हम मैप को तो नहीं डिज़ाइन कर सकते ना। सो जो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लर इफेक्ट है इसके ऊपर, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल ना हो तो फिर हम उसको जो है ना वो खुद ही डिफाइन करते हैं। आई थिंक ये कार्ड भी इन्होंने बनाया होगा, यस। मैंने क्योंकि कार्ड्स वो इतना मुश्किल नहीं होता, कार्ड्स मैंने भी बनाया था, ठीक है। सो ये चीज़ें होती है, Okay. ठीक है। सो एक स्क्रीन कौन सा मैं बता दूं, बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि वेब की तरफ आ जाते हैं। ये वेब, ये थोड़ा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहरहाल हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए, ये वेब है ना, और इसके लिए जब हम अगर वेब बनाते हैं ना, सो लैंडिंग पेज, जी, यहाँ पे इसके थोड़े से न्यू डिज़ाइन एंड एडिट में अगर हम जाएंगे, आई थिंक ये रिपोजिटरी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, हम दूसरे में बना लेते हैं, न्यू में, ठीक है। अच्छा, आपको इंटरनेट पे भी फिग्मा के फाइल्स मिल जाएंगे, डिज़ाइंस बाय द वे। सो आप उनको अपने इस तरह की ड्राइव में ना उसको सेव कर सकते हैं डुप्लीकेट करके, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सिंपल जाएंगे, ये है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे एंड ये देखिए, डुप्लीकेट टू योर ड्राफ्ट, बस वो फिर आपके पास सेव हो जाएगा, ठीक है। सो आप जस्ट उसको देख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये होम पेज है ना, इसको मैंने कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम वेब बनाते हैं, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारे हमारे पास सारे फ्रेम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास फ़ोन है, टैबलेट्स है, डेस्कटॉप है, मैकबुक हो गई, ठीक है। एंड इस पे हाँ वायर, ठीक है। प्रेजेंटेशंस के हैं, एप्पल वॉच के हैं, ठीक है। एंड पेपर के हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट भी हम डिज़ाइन करते हैं, वो भी है। फिग्मा कम्युनिटी, ठीक है, इनके अपने प्लगइन आइकन्स वगैरह होते हैं। और ये आर्काइव है। ये वो जगह है जहाँ पे हमने जो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स मतलब जो भी फ्रेम्स हमने पहले यूज़ किए हुए हैं ना प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में, तो वो यहाँ हमारे पास आते हैं, ठीक है। सो मैं सिंपल जाता हूँ, जो कि मैकबुक 16 इंच का है, ठीक है। ये एक किस्म का मैंने ले लिया, ये बहुत बड़ा हो जाएगा बाय द वे। ऐसा कर लेते हैं कि 14 ही इनफ। ये कितना फायदा है, ये भी थोड़ा देखिए, ये इससे भी बड़ा है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। डेस्कटॉप का देख लेते हैं, आई थिंक ये डेस्कटॉप का है। साइज आप फिर कस्टम भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अब डेस्कटॉप का है। डेस्कटॉप का हम इसलिए लेते हैं
क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे जितने भी हमारे पास मशीन्स है उसमें यही साइज़ चलता है। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये देखिए इस तरह चलता है, स्केचेबल है। ठीक है? ये खुद ही इसको हम मतलब होल्ड करके ना, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये कॉर्नर्स आ जाते हैं एंड हम इससे भी इस तरह स्केच कर सकते हैं। ठीक है? और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है? सो साइड से भी आप इसको मूव कर सकते हैं एंड इसकी जो हाइट है या विड्थ है उसको भी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? सो ये शेप के हवाले से इसका हम जो कलर है ना वो भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है? सो मेरा अप्रोच कल मैंने बताया था, मैं दूसरा जो कि रेक्टेंगुलर यूज़ करता हूँ जो शेप है इसके ऊपर। ठीक है? लेकिन ये स्क्रीन है, सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसका स्क्रीन का जो कलर है ना वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये स्टिल तब भी काम करेगा। इसके जो कॉर्नर्स है, अगर हम शेप डिज़ाइन के लिए हम इसको थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल लेट्स हाई, अब देखिए इसकी साइड कॉर्नर्स थोड़े से मूव हो गए। ठीक है? अभी हम डिज़ाइन पे ही आ जाते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक लोगो है, हम चीज़ें इधर से ही लेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है? हमारे पास एक लोगो है और हमने वो यहाँ पे रख दिया, हम उसकी प्लेसमेंट खुद ही कर रहे हैं, शायद यहाँ पे आ जाए। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने बहुत कम लोगो देखा होगा, लोगो बिल्कुल लेफ्ट में आता है, यहाँ पे लोगो आ गया। ठीक है? यहाँ पे ये एक्चुअली इसको मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है? सो मेन्यू बार में फिर हमारे पास जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। ठीक है? ये एक्चुअली ये देखिए ये इस तरह आ जाता है फिर, ये देखिए ये इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, फिर विजिबल होगा। ये देखिए 40 ज़्यादा होगा, हो जाएगा 32 भी एंड 20। ठीक है? और यहाँ पे कंटेक्ट अस का बटन है फिर। ठीक है? सो टेक्स्ट तो हम लिख सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल होम है। ठीक है? अबाउट अस है। ठीक है? यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये देखिए अब इस फ़ॉन्ट में मेरे पास ये जो मतलब ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये कितनी बड़ी है देखिए, टाइप फेसेस भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, ये आपने डाउनलोड करने होंगे। ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत कम होते हैं, सिस्टम में कुछ होते हैं, फिग्मा में होते हैं बाय द वे, लेकिन सिस्टम में अगर आप फिर एक ही फ़ॉन्ट फोटोशॉप पे यूज़ करते हो या एडोब एक्सडी में न्यू हो यहाँ पे ना हो, तो फिर आपने वो फिर डाउनलोड करना होगा उसके लिए। ठीक है? साथ में मैं चीज़ भी बता रहा हूँ जो मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बटन बनाते हैं, ठीक है, सो ये है हमारे पास बटन। ठीक है? इसका जो कॉर्नर्स है हम उसको थोड़ा मूव कर लेते हैं इस तरह, रोटेट। ठीक है? ये देखिए इसके जो स्मार्ट गाइड्स हैं ना, स्मार्ट गाइड्स वो कमाल के हैं। ये देखिए ये आपको बताएं कि ये सेंटर में हो गए अब। ठीक है? ये भी आपको बताते हैं। अच्छा, इन तीनों का अगर मैंने एक साइज पे कर लूँगी तो ये देखिए, ये है ना इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजेंटल स्पेसिंग, हॉरिजेंटल जो कि हमारे पास अप एंड डाउन शेप में होते हैं और वर्टिकल हमारे पास लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है? सो अगर मैंने इसकी जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है, ठीक है, तो ये इसको खुद ही करता है, लेकिन आपने जिस इसको होल्ड करना होगा, इस पे क्लिक करें, दैट्स इट। ठीक है? एंड इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये थोड़ा इस तरह हो, ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इन जो तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने अभी देखिए इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब है, जो कि डिज़ाइन सिस्टम प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था। ठीक है? सो अलाइनमेंट ये इसको फिर हमने ठीक कैसे करना होगा, सो ये हमने फिर इस ये जो है ना अलाइन वर्टिकल सेंटर्स, ये हो गए।
ठीक है। अभी लेट सपोज हमारे पास ये एक ग्रुप है और ये थोड़ा इस तरह है इस साइड पे, और हम चाह रहे हैं कि ये सेंटर में आ जाए, और फॉर एग्जांपल हमारा स्मार्ट गाइड जो है ना अभी ये काम कर रहा है, लेकिन लेट सपोज वो काम ना करे, या कोई बहुत ही दो कंपोनेंट्स हो, ठीक है। सो हम ये जो है ना ये इसको अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स पे क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ठीक है। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बंदे को बहुत तंग करता है अगर आपको उसको पता ना हो। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके ऊपर कॉन्टेक्ट अस, एंड इसका जो फॉन्ट है हमारे पास जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इतने कलर्स मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में पड़े हुए हैं, देखिए यूज हो चुके हैं बाय द वे, तो वो आ जाते हैं। इसको आप यहाँ से देखिए प्लस के साथ ऐड भी कर सकते हैं जब आप न्यू कलर यूज करते हैं। ठीक है, या आई थिंक वो एडोब एक्सडी में था। ठीक है। सो ये इस तरह पर आप इसकी कलरिंग वगैरह को भी, अब ये जो इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ग्रुप है, लेकिन फिर भी कलर इसका चेंज हो सकता है। ठीक है। सो बैकग्राउंड के साथ आपने इस चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा कि बैकग्राउंड के साथ इस तरह ना कलर कम्बिनेशन। अच्छा, ये जो कलर कम्बिनेशन है ना, ये आपने बिल्कुल पहले डिफाइन करना होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए थे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कलर्स के हवाले से कौन से थे, कलर व्हील, दोबारा सर्च कर लेते हैं। इसको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं ऑफ एनी प्रोजेक्ट, प्राइमरी कलर्स फॉर यूआई प्रोजेक्ट। ठीक है, ये देंगे यूआई कलर सिस्टम। ये सिस्टम डिजाइन में बाय द वे हम सब कुछ डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ना, दूसरे पे दे देते हैं सिस्टम डिजाइन फॉर यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट। ठीक है। सो ये आपके पास बहुत इसमें सब कुछ आ जाता है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, बहुत सब कुछ, जितने भी फ़ॉन्ट्स है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट था, उसमें थोड़ा सा मैंने काम भी किया था, लेकिन अभी वो पता नहीं कौन से, मेरे पास 2 फिग्मा आई थिंक अकाउंट से उसमें होगा, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये देख लेते हैं, ये सिस्टम डिज़ाइन है। ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों का माइंड बना रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती है, जो कि ये काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ठीक है, लिटरली ये बहुत ईजी है और कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करें। ठीक है। सो कलर्स है, ये टाइपोग्राफी है, ठीक है, आइकन्स है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये इसका बहुत छोटा बाय द वे सिस्टम डिज़ाइन है। इसमें आपके प्रोजेक्ट के जितने भी मिनी पार्ट्स होते हैं ना, वो सब आ जाते हैं यहाँ पे, जितने भी मिनी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कलर्स है। ठीक है, ये बटन्स है। ठीक है, जितने भी बटन्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं वो सारे आ जाते हैं। देखिए बेसिक बटन, प्राइमरी बटन, हावर बटन, प्लेन बटन, डिसेबल्ड बटन। ठीक है, ये इस तरह और इसके बाद ये देखिए रिस्पॉन्सिव हेडर हो गया। इसके बाद ये देखिए इससे ये चीज़ बन गई है, मैंने बनाई है। ठीक है। सो ये, हाँ, तो जितने भी सब पार्ट्स हैं ना आपके प्रोजेक्ट के, वो डिज़ाइन सिस्टम में आ जाते हैं। कलर जो प्राइमरी कलर्स है, वो होता है इस तरह है कि आपने पहले डिफाइन करना होता है कलर्स को। कलर कम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से कलर कम्बिनेशन यहाँ पे अच्छे लगेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इसको पहले हमने थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, और इसको देखना होता है कि अगर मैं बैकग्राउंड में ब्लैक लगाता हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरे पास वाइट कलर अच्छा लगेगा। लेकिन ब्लैक डार्कर, ब्लैक सिंपल होगा, ग्रे। ठीक है, ये कलरिंग भी आप देखें कि इसके साथ एक जो कलर है ना टेक्स्ट की, वो किस तरह आती है। फिर ये देखिए
रेड हो गया, गोल्ड हो गया, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरू में, और आपने शुरू में ही ये प्राइमरी कलर्स इसके डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बना हुआ है लेकिन इसके रूनों के नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद है हमारे पास, लेट सपोज ये इमेज कहीं से हमने लिया हुआ है और हमारे पास ये इमेज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, सो इसकी अलाइनमेंट अब यहाँ से हम इसके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वेबसाइट की हेडर एंड फुटर को लेकर ना, तो आप खुद भी डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर इस तरह होगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसको ना आप इस तरह भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट पे लेकर आते हैं तो भी ये बुरा नहीं लगेगा, फाइन। अगर हम इसको राइट पे लेकर आते हैं, यहाँ पे स्पेस होगा लोगे तो भी फाइन। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह होगा तो थोड़ा नहीं ज़्यादा awkward लगेगा फिर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ एंड अब मुझे आप खुद बताइए कि इज इट फिजिबल। थोड़ा वो जो डिज़ाइन क्लीनलीनेस की मैंने बात की थी वो यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हैं ना? जी यस सर, थोड़ा सा इरेगुलर लग रहा है। हाँ, बाकी भी रिस्पॉन्स करना है यार। मैं कोई बहुत एडवांस तो नहीं जा रहा, थोड़ा सा। जी, नहीं सर। हमजा, हमजा, अरसलान, ठीक है, बशीर, थोड़ा आप लोग के मैं नाम ले लूँ। अच्छा, कुछ लोग ज्वाइन हो के वो चले जाते हैं, सो आप पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, सर वो लेट ज्वाइन किया, मसला हो रहा था उस वजह से काफ़ी चीज़ें रह ओके, गई। खैर वो मॉर्निंग। इतनी ठीक है। सो देखिए, ये हमने इस तरह बनाया जो कि ये बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, और मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ का। ठीक है, सो आप ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। जब आप फिर इस तरह बनाते हैं आपको खुद मज़ा नहीं आएगा, एंड लिटरली फिर लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आपकी डिज़ाइनिंग स्किल इस तरह है, और वो किस तरह होता है, प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लगाई थी, मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ। अब वहाँ पे मैं किस तरह इसकी मैनेजमेंट करता हूँ ना, वो भी फिर मैं आपको दे देता हूँ। बाय द वे, अगर मैं ये कॉपी करूँगा तो फिर इसका वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ चली, मतलब वो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेट सपोज यहाँ पे है हमारे पास, वी मेक लर्निंग सो फार एंड इंटरेस्टिंग एज स्टूडेंट वांट टू स्टडी मोर एंड मोर। वी, वहाँ से देख लेते हैं, वी मेक लर्निंग लर्निंग सो फार। ठीक है, इसके कलर चेंज है, सो फन बाय द वे, एंड उसके बाद है एंड इंटरेस्टिंग दैट स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी। अच्छा, ये जो मेरे ख्याल में ये जो फ़ॉन्ट है ना, ये इन्होंने खुद सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने जस्ट वहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हो गई। ठीक है, सो हाँ, ये हो चुका है बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे अगर ये स्क्रीन है ना, इस पे मैं अगर इस तरह सेमी बोल्ड लगाता हूँ, ठीक है, सो स्टिल ये रीडेबल है, मज़ा आ रहा है इसका। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह हो तो मेरे ख्याल में फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जो कि ये मोस्टली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर ना, लिटरली बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, वो इस तरह भी कर लेते हैं, इस तरह लगा लेते हैं। ठीक है, सो वाई नॉट आप इसको थोड़ा बड़ा करें। ठीक है, इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज करें, इससे भी यकीन करें वो थोड़ा सा इस तरह होता है वो, एक आज सुबह एक। ठीक है, सो ये थोड़ा प्रॉब्लम है इस चीज़ को, और ये प्रैक्टिस के साथ ही होता है। ठीक है, सो अब ये मज़ा नहीं आ रहा, इसको आना आप थोड़ा इसका साइज बढ़ाएं, 64 तक लेकर आए। अब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, देखिए कहाँ जा रहा है। ठीक है, सो ये इसके अलाइनमेंट जो है ना, ये आपने खुद फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ और थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। कैसे आ जाते हैं यहाँ पे, तो लैंडिंग पेज है,
लैंडिंग पेज में हमारे पास एक्चुअली अगर हम देखें बेस्ट डिज़ाइंस, ठीक है, हमेशा बेस्ट डिज़ाइन को ही फॉलो करें। नेक्स्ट आपका ही बेस्ट डिज़ाइन इंशाल्लाह होगा, ठीक है। सो ये देखें, ये है बेस्ट फैशनेबल डिजिटल वॉच। अब ये कितना बड़ा है, बिल्कुल रीडेबल है। इसके नीचे और भी टेक्स्ट है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है, रीडेबल है। अब ये इस तरह भी, इसको अगर आप थोड़ा सा इसमें जो कि अट्रैक्शन डालना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करें, सिंपल, दैट्स इट। ये देखिए, थोड़ा सा इसके साथ खेले एंड ये हो जाएगा इस तरह का, ये बन गया आप लोगों का। अच्छा, इसमें फिर आपने ये इस तरह नहीं रखना, ठीक है, रख सकते हो लेकिन थोड़ा awkward लग रहा है, इस तरह तो बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। इस तरह रख सकते हो, बाय द वे इसको इस तरह भी रख सकते हो, लेकिन इंग्लिश हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट होती है। सो मज़ा आ रहा है इस चीज़ का लेकर, क्योंकि ये यहाँ साइड पे है, लेकिन थोड़ा अपने स्टैंडर्ड्स को भी फिर फॉलो करना होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा स्पेसिंग का भी इशू है, कम है स्पेसिंग, मैं थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को मतलब वो गौर नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें फिर होता है, ठीक है। सो 64 बहुत बड़ा हो गया, मैं लेट्स सपोज 55 कर लेता हूँ एंड दैट्स इट, बड़ा हो गया बहुत, 50 इज फाइन, ठीक है। आई थिंक स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, 5 बस, दैट्स फाइन, ठीक है। वो देखिए, we make learning so fun and interesting that students want to study more and more। अब ये मैंने बोल्ड पे रखा था, मैं यूजुअली एक्स्ट्रा ब्लैक भी सजेस्ट करता हूँ, वाई, क्योंकि आपकी हेडिंग पे ना, ये देखिए, ये देखिए इटालिक थोड़ा हो गया, ब्लैक इटालिक हो गया, अब कैसा लग रहा है, थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो जो आपका मेन हेडिंग या मेन जो टेक्स्ट होता है आपके मतलब बिल्कुल प्राइमरी स्क्रीन के ऊपर ना, सो वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा उसमें उसको थोड़ा उसके साथ जो उसकी अलाइनमेंट है उसके साथ थोड़ा खेले, उसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए एक्स्ट्रा, ये, हाँ ये ठीक है। मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है, देखिए वो बहुत अच्छा है, एलवीडी का नाउ डिस्प्ले, जो कि इसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लैक भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मसला भी है, ये टाइपोग्राफी बाय द वे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बहुत चीज़ें हैं जो कि हम इतने शॉर्ट टाइम में कवर नहीं कर सकते, बट आई एम जस्ट ट्राइंग के जो बेसिक बेसिक चीज़ें ना, वो मैं आप लोगों को उसके हवाले से बता दूँ, तो इंशाल्लाह जो बड़ी चीज़ें होंगी ना वो खुद ही फिर सॉल्व हो जाएंगी। अब ये देखिए, ये फ़ोन है ना, ये फ़ोन खुद ही इतनी मेच्योर है कि इनको स्पेसिंग यहाँ पे मिल रही है, देखिए, ठीक है। सो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा फिर के ये इसमें क्या है, मतलब जो फ़ॉन्ट है वो कौन सा इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसमें एक और बात भी है कि ये जो लाइन जो टेक्स्ट है ना, इसमें वर्डिंग जो है, इसमें साइज का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। अब वो मैं देखता हूँ, ये इसके ये जो वर्ड है ना, ये देखिए, इसको नोटिस करें, वी मेक के दरमियान स्पेसेस देखिए, MAK के दरमियान स्पेसेस पड़ रही है, ठीक है। सो वो भी आप, क्योंकि इससे फोन की विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, जस्ट 2-3% दे, दैट्स फाइन, ठीक है। इसके साथ ये इटालिक बिल्कुल मज़ा नहीं कर रहा, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई थिंक नहीं, ये इस तरह नहीं होता, वो दूसरा ही ट्राई कर लेते हैं पर। मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका मज़ा नहीं है, सो ऑब्वियसली मुझे फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी है, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। सो इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, अब ये दूसरा फ़ॉन्ट है, ठीक है। सो ये चीज़ें फिर आपने खुद ही इसको देखना होगा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है इसका, इवन कि इसके कंपेयर ये थोड़ा कंजस्टेड है और ये थोड़ा ओपन है, ठीक है।
सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। ये मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर आता हूँ और बटन ये मैंने बनाया था, इस बटन को ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड दैट्स इट, बन गया आप लोगों का। ठीक है, यस सर। दैट्स इट, बहुत ही बेसिक एंड सिंपल था। ठीक है, फिर ये देखिए, अगर मैं इसको बनाऊं, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं एक ट्राइंगल लूंगा, ये मेरे पास एक ट्राइंगल हो गया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा राइटिंग जो मतलब जो इसकी मतलब फॉर एग्जांपल 86,000 है, लेट्स सपोज 50,000 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर वो लिख लिया। अब मुझे अगर थोड़ा सा टैक्स लिखना होगा इसके ऊपर, छोटा सा टैक्स, तो फॉर एग्जांपल सक्सेसफुली है, वो मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद इसकी साइंस जो इसका साइज है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये बहुत छोटा हो गया एंड 15, नहीं ये नहीं, एरियल में कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा हो गया भाई साहब। इसको हमने जब देखना होगा ना, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करें एंड इस पर क्लिक करें, तो आपको जो एक्चुअल इसका साइज या इसमें जो प्रॉब्लम है या जो भी इसमें आपको लगेगा कि ये चीज़ बड़ी है छोटी है, आपको जो प्रीव्यू हम कहते हैं वो आपके से अंदाज़ा होगा। सो वो आप इस तरह हो सकता है आपको, ये देखिए ये खुद ही बाय द वे स्क्रॉल होता है। ठीक है, ये अभी भी मेरा जो अभी लैपटॉप है इसकी स्क्रीन छोटी है बाय द वे, सो जो कंप्यूटर से, सो इसलिए ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है। लेकिन आप देखें ना इसकी क्वालिटी को देखें कि ये कितना एक्यूरेट और कितना प्रिसाइज बना हुआ है, ये चीज़ देखें। इसकी अलाइनमेंट का इशू है लेकिन और ठीक है, ये देखें यहाँ से फिर आप इसको देख सकते हैं, अच्छा कि ये फ़ॉन्ट ठीक है। सो इस तरह आपने इस चीज़ को बार बार प्रीव्यू करना होता है। इसके ऊपर बहुत जो है ना मेहनत लगती है। ठीक है, सो आई थिंक ये देखिए ये इसका अलाइनमेंट का इशू है। अच्छा, अलाइनमेंट इन तीनों का अगर आपने ठीक करना होगा ना, तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, सिंपल है। मल्टी कलर इसको, दैट्स इट, बस हो गया। ये भी अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसको आप थोड़ा ऊपर करें, दैट्स इट। जी, समझ आ रही है? हाँ, बिल्कुल। यस सर। सर ये आपने जो जिस पिक्चर या जिस फॉर्मेट से ये बनाया है ना, तो हम इस पिक्चर को मतलब इस तरह की पिक्चर्स हम कैसे लेके आ सकते हैं फिग्मा में? और मतलब उससे भी कॉपी पेस्ट हो सकता है लाइक कोई भी इमेज हो? अ, ये जो इमेज है ना, ये तो मैंने कहा था कि फ्री पिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जी, आइकन स्काउट कल मैंने कहा था कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपको जी मिलती नहीं सर। है। जी, जी, ये जो है ना, ये आपको बिल्कुल नहीं मिलती। ये हमने इसमें थोड़ा सा काम किया होता है, तभी हमारे पास फिग्मा में होती है। इसके जी ऊपर सर। हमने बहुत जो है ना मतलब रिसर्च किया होता है और हम ये चीज़ बनाते हैं, तभी ये हमारे पास यहाँ पे, अदरवाइज ये मिलती नहीं है आपको। अच्छा देखिए, सर। हाँ ये बनानी पड़ती है। और ऑब्वियसली देखिए ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, फुल एडिटेबल है। ठीक है, जिस तरह की मैंने छोटी भी बनाए हुए हैं और बड़े भी बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो मैं नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट कि मेरा छोटा प्रोजेक्ट हो वो कोई और उसको एडिट करे, क्योंकि इसके ऊपर मेरी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, सो दूसरा बंदा फिर कैसे इसको आउटसोर्स कर सकता है, मतलब कि फ्री में फिर मिले। हाँ, पेड मिल सकता है। ठीक है, फिर लोग उसको आउटसोर्स कर लेते हैं, या अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह उसके पास इस तरह प्रोजेक्ट हो, सो वो आपको दे सकते हैं। इस तरह ये सीन बन सकता है। अदरवाइज अब ये देखिए, ये प्योर चीज़ मैंने बनाई है और इसके ऊपर मेरे काफ़ी टाइम लगा। ये भी एक केस स्टडी है, ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसको मैं करूँगा। जस्ट ये इस तरह थोड़े पेजेस थे, बस ये हो चुका है। ये एक बहुत कंप्लीट, इसमें बहुत काम है बाय द वे। सो ओके सर। ये छोटे से पेजेस का मैं नहीं चाह रहा। सो हाउ कैन पीपल मतलब लेट विल गो के ये वेबसाइट है और बस ले ले आप। नो सर, मुझे लगा शायद आपने मतलब इंटरनेट से उठाई है तो दैट्स व्हाई। इंटरनेट पे मिल जाती है आपको, ढूंढोगे तो मिल जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हो मिल जाते हैं आपको, लेकिन वो फिर बेस्ट अप्रोच नहीं होता।
ठीक है, बहुत मुश्किल से आपको कहीं ना कहीं भी मिल जाता है। मैंने ढूंढने की शुरू में जी सर। रिसर्च के लिए हमने ढूंढने की कोशिश की थी कलेक्टिवली, लेकिन वो नहीं मिल रहा था वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम एक कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि हम बना नहीं सकते थे, और हम सोच रहे थे कि फिर हम वो बनाएं, बनाने के ऊपर फिर टाइम लगता था। ठीक है, सो फिर हम आइडिया के लिए फिर हम चाह रहे थे कि हमें इस तरह वो फिग्मा फाइल मिल जाए, उसमें फिर हम देखें, लेकिन वो मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यूट्यूब आपके पास बेस्ट चॉइस होता है, हमेशा बेस्ट अप्रोच होता है। वहाँ पे आप लोग जाइए एंड सर्च करें, जो भी कंपोनेंट आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इजी है वहाँ पे। आजकल बहुत ज़्यादा ट्यूटर्स हैं। जी सर। सो आई थिंक आजकल आज का जो एजेंडा था वो मेरे ख्याल में हो गया था। मैंने ये चीज़ें सारी डिस्कस कर ली थी एंड प्रैक्टिकल काम भी थोड़ा सा करवा दिया था। असल में प्रैक्टिकल काम जो है था ना, वो मेरा कंसर्न होता है कि मैं प्रैक्टिकल काम पे थोड़ा सा फोकस करूँ। सो मैंने आज वेब पे थोड़ा फोकस किया। ठीक है, एंड ऐप पे मैंने कल वायर फ्रेम्स के हवाले से काम किया था। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा बस 2-3 मिनट मेरे लगेंगे, ऐप भी बना कर देता हूँ। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके ऊपर टाइम लगता है। देखिए बटन है, देखिए कॉफ़ी है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर फिर काम अ, खुद कर सकते हैं। ये आइकन है, ठीक है, आइकन फुल एडजेसेंट रो में है। ठीक है, एंड ये इसके टेक्स्ट है। ठीक है, ये देखिए, अब ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये बटन हो गया। ठीक है, ये कस्टमाइज हो गया, ये देखिए। ठीक, सो ये चीज़ें कहाँ से आती है? ये रिसर्च से ही आती है। ठीक है, आप और लोगों के डिज़ाइंस देखते हैं, आपके पास आइडिया आ जाता है, तब आप देखते हैं। 1 मिनट। जी, तो क्लियर ना? हम इस तरह डिज़ाइंस जो है ना वो ओवरव्यू करते हैं। एक इंडिविजुअल पेज के लिए हम भी स्टडी करते हैं कि अगर हम शुरू में अगर आप लॉगिन और इवन साइन अप पेज बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको फिर स्टडी करनी पड़ती है कि मैं वो कैसे बनाऊंगा, उसको बेहतरीन कैसे बनाऊंगा। मार्केट में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा स्टडी करते हो उसके लिए। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज भी थ्योरीज के साथ ही कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हैं। कंसेप्ट ख़त्म नहीं होते, मुख्तलिफ हमारे पास टेक्निक्स होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, अब यकीन करें यूएक्स में ना मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं जो कि यूएक्स राइटिंग में, जो कि उसके ऊपर हमने ज़्यादा बातें नहीं की। टाइपोग्राफी बनाने में अच्छा एक चीज़ अच्छी, अच्छा हुआ याद आ गया मुझे। ये बहुत ही छोटी चीज़ है टाइपोग्राफी में, ये आती है आई थिंक ये मैं खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाता हूँ, और ये उसमें ये टाइपोग्राफी मैंने बनाई थी, उसका पेज। ठीक है, छोटे डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं ये, बाय द वे। ये देखें, ठीक है। सो ये मैं किस तरह बनाता हूँ, ये इस तरह मैं पोस्ट पे रखता हूँ। मेरा जो भी पोस्ट होता है ना, जो मेरा डिज़ाइन होता है पोर्टफोलियो के टाइप से, मैं पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको बना लेता हूँ इस तरह इंस्टाग्राम पोस्ट में, एंड देन मैं उसको इस तरह लास्ट में शो कर लेता हूँ। जो मेरे प्राइमरी कलर्स होते हैं, टाइप फेसेस होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, और टाइपोग्राफी होते हैं। ठीक है, सो ये आपने इसको डिफाइन करना होता है। एक ये है, और एक मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी एक टॉपिक के ऊपर एक सेशन हो जाती है, इतनी बड़ी ये कंसेप्ट हैं। टाइपोग्राफी, ये देखिए मैंने सर्च भी किया था। ये देखें, ये तो खैर फ़ॉन्ट्स फैमिली से ये। 1 मिनट कॉल आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है।
जी। तो टाइपोग्राफी के हवाले से ये है हमारे पास। देखिए ये मीडियम पे लोगों ने अपने ब्लॉग्स भी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अब ये वो कंटेंट राइटिंग में आता है जो एक बंदा पूछ रहा था, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास टाइपोग्राफी है, प्योर टाइपोग्राफी, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें बहुत डीप चीज़ें होती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इस चीज़ों को लेकर, ठीक है। सो बेसिक ही मेरा मकसद है कि मैं वो कवर करूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो बहुत ही न्यू हैं और बिल्कुल जो है ना वो अ, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है। सो ये मेरे पास छोटा सा डिज़ाइन सिस्टम है, छोटा सा, जो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड सेशन फिर से काफ़ी लेंथी हो गया। इसमें आज हमने प्रैक्टिकल काम भी किया और कंसेप्ट, जो कि न्यू कंसेप्ट सीख लिए। सो कल मेरा कंसर्न होगा कि सिर्फ प्रैक्टिकल काम पर ही फोकस करें एंड कुछ न्यू चीज़ें सीखें, ठीक है। और मतलब यूआई के ऊपर फोकस हो, ठीक है। सो देखते हैं अगर कुछ और थ्योरी में रहता है जो कि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लेवल के लिए बहुत ज़रूरी हो, सो उसके लिए उससे भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कल देखते हैं क्या, अगर हमारे पास सीनियर्स ज्वाइन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो सेशन हम फ्राइडे को रख लेते हैं, एक छोटा सा टॉक सीनियर्स के साथ, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी सेशन के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट एंड कॉन्सेप्ट थे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई प्रीवियस टास्क में कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो या किस चीज़ की समझ ना आए हो या जो भी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। जी, एनीवन। सर उसकी प्रैक्टिस हमने अभी तक शुरू नहीं की ना, जैसे हम शुरू करेंगे तो अगर कोई इशू आएगा तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ओके। मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने वो टास्क नंबर 2 किया भी हुआ है बाय द वे, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने। अच्छा, मैंने कहा था कि हम उसको भी देखेंगे लेकिन टाइम थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, सो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को फिर थर्ड टास्क भी दे देता हूँ, ठीक है। एंड वो थोड़ा सा जो कि आप लोगों की क्लासेस वगैरह भी है, सो मैं एक लास्ट टास्क दूंगा, ठीक है। अगर आज नहीं तो खैर कल दे दूंगा फिर। क्या कहते हैं आप लोग, आज होना चाहिए कि नहीं, कल बस लास्ट टास्क दे दें कल या? कल दे दें। कल दे देंगे। अच्छा, टास्क का सुन के वो रिस्पॉन्स करने लगे हैं। चलो ठीक है फिर कल जो है ना मैं लास्ट टास्क आप लोगों को दे दूंगा एंड उसकी डेडलाइन फ्राइडे तक होगी, वो भी बाकी की जो डेडलाइन है वो भी फ्राइडे तक है। इवन खैर अगर कोई एक दिन और भी डिले हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। सर सर फिर अपलोड कर दें, सर फिर अपलोड कर दें कि हमें अगर टाइम मिलता है ये प्रीवियस टास्क बाद डायरेक्ट हम उस पर शुरू हो जाएं। हाँ, टाइम तो मिलेगा। चलो ठीक है, वो देखते हैं। जी अरसलान। सर मेरा कहना था कि अगर आप आज टास्क दे दें और उसका टाइम अगर फ्राइडे तक रख लें तो स्टूडेंट्स तब तक सीख भी लेंगे और टास्क को टाइम भी मिल जाएगा। बेस्ट है, बेस्ट है। चलो ठीक है फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ ना। मैं अभी मेरे माइंड में जो था मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा हम यूआई के ऊपर आ जाएं, ठीक है, या लैंडिंग पेज के ऊपर, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेरे ख्याल में हो जाएगा। सो मैं सोचता हूँ थोड़ा इजी टास्क, ठीक है। कुछ बंदे बहुत न्यू हैं और मैं इस बार 2 टास्क रखूंगा, ठीक है। एक जो कि पूरा एक वेब के हवाले से होगा, जो कि बिल्कुल बेसिक बंदे हैं वो भी कर सकेंगे, ठीक है। वो उनका अपना होगा, मतलब वो जो कि फर्स्ट टाइम उनके हैं। और कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि वो थोड़ा सा मतलब इस फील्ड में आगे भी हैं, थोड़ा उन्होंने काम किया हुआ है और थोड़ा उनको डिज़ाइन की इन हाउ है, ठीक है। सो मैं 2 टास्क दूंगा, खैर ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होंगे, जस्ट आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो सर। वो हाँ वो इतना कम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल होगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। शायद फिर हम उसका डेडलाइन भी खैर थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए और वो जो चीज़ होगी ना वो फिर आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
एंड इसी के साथ साथ फिर आप लोगों ने जो काम किया होगा ना, वो जो मतलब जो भी यहाँ पे बंदे होंगे, फिर उनके काम को ना हम अपने जो हमारा पेज है MLS है, कम्युनिटी है, उनके ऊपर हम वो फिर उनके काम को अप्रिशिएट भी करेंगे। और उनको जो है ना, हम टॉप एक्चुअली जो टास्क करते हैं और सही तरीके से करते हैं, सो वो उनको फिर हम अप्रिसिएशन जो है ना, हम अपने पेज के ऊपर भी दे देते हैं। ठीक है, कि मतलब ये जो इस ट्रेनिंग में ना ये बंदे, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ठीक है, एक मतलब टॉप लिस्ट, मतलब जो कि टॉप इस तरह मतलब लिस्ट में हम 10 बंदे जितने भी होंगे वो हम रख देंगे। इस तरह के एक दूसरा प्रोग्राम, तो उसमें टॉप फेलोज का लिस्ट था। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस तरह नाम दे देंगे कि जो टॉप बंदे होंगे ना, हम उसको ऑफिशियली फिर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो फिर आप वो अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। जी ठीक सर, है दैट वुड बी अमेजिंग। जी, इंशाल्लाह। सो हम वो करते हैं वो भी, एनएससी के साथ साथ फिर आप लोगों को लास्ट में जो है ना, इंशाल्लाह वो हम कहाँ के वो गिफ्ट्स भी मिलेंगे, गिवअवेज वगैरह। सो ये चीज़ें फिर उनके लिए है जो कि टास्क वगैरह करते हैं और एक्टिव होते हैं। अमूमन मोस्टली आ जाते हैं, मतलब लोग आ जाते हैं लेकिन वो फिर बाद में लीव कर जाते हैं। ठीक है, सो वो जस्ट उनका लर्निंग के साथ वो इतना वो नहीं चाहते ना। सो आप लोग लर्निंग पे फोकस करें। ठीक है, एंड इंशाल्लाह ये चीज़ें फिर मिलते रहेंगे। लेकिन हमारा जो पहले मतलब शुरू में बंदे थे, यकीन कर वो खुद मैसेज करते थे कि मतलब हम आज नहीं आ रहे हैं, और उनका प्रॉब्लम था। ठीक है, सो हमने 4 क्लासेस में से जस्ट एक की अटेंडेंस हमने मतलब वो रखी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है उसमें आप कर ले, बाकी 3 की अटेंडेंस मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम फिर देखते हैं। और सो फिर हमने ये टास्क रखे हुए हैं, अगर एक बंदा जस्ट ये वीडियो लेक्चर्स भी देखता है और टास्क भी सही तरीके से करता है, तो भी उसको इस जो बूट कैम्प है उसका मकसद वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब मैं, सर, जी, लर्निंग कर रहा हूँ। हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे? जी जी, इंशाल्लाह वो का बूट कैम्प की जो कंप्लीशन है ना, जी उसकी सर। सर्टिफिकेट आपको हम देंगे। ओके सर। अवेयरनेस सेशन की जो सर्टिफिकेट थी वो जस्ट मतलब वो सेशन लेने की सर्टिफिकेट थी। ठीक है, बूट कैम्प जब आप पूरा करेंगे ना 23 मानों से, सो फिर उसकी हम आपको बूट कैंप जो कि MLS है एम साइंसेस की तरफ से आपको ऑफिशियली फिर इंशाल्लाह इस बूट कैंप की कंप्लीशन की सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगी इंशाल्लाह, जो कि वो बहुत वर्थफुल होगी। और दूसरी बात ये कि वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो फिर आप उसमें QR कोड भी लगा होगा, उसमें वेरिफिकेशन लिंक भी होगा। ठीक है, वो वेरीफाई भी होगा। अमूमन जब हम बूट कैंप्स करते थे, मतलब जब हम लेते थे, ठीक है, और वो किसी मतलब ऑफिशियली की गवर्नमेंट तरफ से कोई प्रोजेक्ट था, सो उसमें इस तरह कोई वेरिफिकेशन नहीं थी सर्टिफिकेट के ऊपर। सो यहाँ पे आप लोगों को ना वो वेरीफाइबल सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मिलेंगे, जो कि वो ऑफिशियली जो कि रिकग्नाइज होंगे MLS एम साइंस कम्युनिटी से। ठीक है, अब MLS एम साइंसेस क्या है, इसके लिए फिर आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और जी सर, थैंक यू सो मच। मैं टास्क, जी अरसलान। सर कुछ नहीं। ठीक है, मैं बस तीसरा टास्क भी देख लेता हूँ, अगर आज नहीं तो कल अपलोड कर लेंगे। और तब तक आप लोग जो पहले 2 टास्क थे उसके ऊपर काम करें। ठीक है, और लर्निंग पे थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती रहती हैं, इसके बाद भी इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि वो इसके बाद ट्रेनिंग होगी, वो 4 to 6 वीक्स होगी। ठीक है, सो उसमें फिर इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ लाइव जो है ना वो चीज़ें फिर लाइव प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, सो आप लोगों को ये अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि ये जो चीज़ें हैं वो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करें और हमने वो चीज़ें इसमें डाली हुई है। सो आई थिंक कनेक्ट रहिए, अपॉर्चुनिटीज आती है तो फिर ऑब्वियसली हम पहले अपने स्टूडेंट्स को ही वो रेफर करते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप्स के लिए स्पेशली। सो रिमोट भी होती है और फिजिकल भी होती है।
ठीक है, जो भी आती है ग्रुप्स में फिर हम शेयर करते हैं। अभी उसमें बंदे बहुत ज़्यादा है लेकिन नॉन इंटरेस्टेड भी है, लेकिन वो बाद में फिर निकल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे फिर वो वहीं पे होंगे। सो ठीक है, इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, और क्लासरूम में भी बाय द वे पूछ सकते हैं, क्लासरूम भी बनाया हुआ है। और टास्क रिलेटेड भी अगर कोई इशू है, समझ नहीं आ रही, तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी अगर कुछ कहना है तो बता दें, अदरवाइज हम सेशन को बस वाइंड अप करते हैं। सर कल लास्ट डेट है बूट कैम्प की के परसों? ये एक्चुअली हम देखते हैं ना, अगर हमारे पास कोई मेंटोर्स आते हैं, सीनियर्स आते हैं, तो फिर हम वो देखते हैं, अगर कल हम उसको लेकर आए तो भी बेस्ट है, नहीं तो हम फ्राइडे को। लेकिन ऑफिशियली जो कि हमने डेट डाला था वो 5 जनवरी था, सो जो कल था। ठीक है, वो शायद वो जो एक सेशन था वो शायद उसमें एक्स्ट्रा काउंट हो जाए, शायद या मे बी कल में। ठीक है, तो देखते हैं। आई थिंक इससे ठीक हो कोई गया। प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कंसर्न हमारा लर्निंग है ना। ठीक है, मैं शायद कल फिर फ्रीलांसिंग को डिस्कस कर लूँ परसों या कल, देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द स्किल जो होता है हमारा कंसर्न ही वो होता है। सो उसको भी देखते हैं। ठीक है, सो चीज़ें है, इस तरह नहीं है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा इशू है। सो किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? टाइम लेट हो रहा है थोड़ा सा। जी, एनीवन? हमजा, नो सर। मुबशिर, अबू सर, यू वांट टू से समथिंग, एनीथिंग? Okay, so let's wind up the meeting, and if you guys, ठीक है, Thank you, Mohsen Khan. Thank you so much. okay. So if you guys have any question, then please you can ask in the group or in the classroom. By the way, some people are they are texting me in person. So मतलब आप लोग आपका जो भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल आप फील फ्री टू आस्क। ठीक है, एनी टाइम। चलिए ठीक है, फिर सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं और टास्क पे थैंक थोड़ा यू सा फोकस मोहसिन करें। भाई। जी जी, फैसल।